यहाँ पे जो अगला चैप्टर है आपका अ मैरिज प्रपोजल, जिसको लिखा गया एंटोन चेकोव के द्वारा, यानी अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। इसमें एक व्यक्ति है जो शादी का प्रस्ताव लेकर के जाता है, और देखिए उसके बाद क्या होता है इसमें। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है एंटोन चेकोव के बारे में हम जान लेते हैं। लिखा हुआ एंटोन चेकोव 1860 टू 1904, यानी इनका जन्म जो होता है 1860 में और मृत्यु 1904 ईस्वी में होती है। ड्रामेटिस्ट, यानी एंटोन चेकोव ड्रामेटिस्ट, नाटककार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथा के लेखक भी थे और नाटककार भी थे। ऑफ रसिया, कहाँ के थे ये? रूस के, यानी ये रूस के संक्षिप्त कथा के लेखक और नाटककार। और क्या बताया गया? वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन पेशे से ही डॉक्टर थे, यानी इनका मुख्य पेशा जो था ना डॉक्टरी करना था, ये डॉक्टर थे पेशे से। He began his literary career by writing comic sketches. लिखा हुआ है कि he began his literary career by writing comic sketches. यानी इसका कहने का मतलब इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का शुरुआत किए थे बाय राइटिंग, लिख करके। क्या? कॉमिक स्केचेस। कॉमिक स्केचेस मतलब हास्य चित्रण होता है, यानी ऐसा चित्र जिससे आपको हंसी आए, उस चीज को बोला जाता है। तो इन्होंने कॉमिक स्केचेस लिख करके अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। He lived in रसिया, ये रूस में रहते थे। कब? ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार, यानी जार के शासक के समय। रूस में जो शासक थे यानी जार बोला जाता था, उसी समय ये वहां रूस में रहते थे। और एम्पेरर्स या सम्राट बोलिए। His works present an accurate picture of the Russia of his day. कहना his works, इनकी रचना जो है, इनकी रचना यानी चलिए यहाँ देखिएगा, His works present an accurate picture. इनका जो रचना है सही सही तस्वीर प्रस्तुत करता है ऑफ द रसिया, रसिया के, ऑफ हिस्ट्री, यानी इनके अपने समय के इनकी रचना जो है रूस के सही सही तस्वीर को प्रस्तुत करता है। लिखा हुआ है, आगे सुनिएगा, दे आल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। लिखा हुआ, दे आल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, यानी दे इनकी रचना के लिए आया है। इनकी रचना एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, यानी इनकी जो रचना है ना वो ह्यूमन इमोशन मतलब मानव की भावनाओं की गहराइयों से एकदम ये क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर में छानबीन करना होता है, यानी इनकी दे आया है इनकी रचना के लिए, ना कि आया है इनके लिए। दे आया इनकी रचना के लिए, अगर इनके लिए आता था ही ना अपना जी, दे आपका प्लूरल प्रोनाउन है ना। तो लिखा हुआ है कि दे आल्सो एक्सप्लोर द, यानी इनकी रचना जो है वो क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं किस चीज को लेकर? डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, यानी मानव की भावनाओं की गहराई तक ये एक्सप्लोर करते हैं। चेकोव इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। चेकोव इंट्रोड्यूस, यानी एंटोन चेकोव समथिंग लाए थे क्या टू द स्टेज, स्टेज पे लाए थे। क्या? स्टेज यानी रंगमंच, जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या लाए थे? द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, आम आदमी का जो वास्तविक समस्या था वो स्टेज पे सबसे पहले ये कौन लाए थे? एंटोन चेकोव लाए, रंगमंच पे, वो नाटक के जरिए। His works often show a comic attitude towards the behavior of expected from the elite of that time. Elite मतलब क्या होता है? Elite मतलब अभिजात वर्ग के लोग, यानी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं। शायद elite प्रोनाउंसिएशन elite है, elite नहीं, elite of that time। देखिए क्या, His works, इनकी रचना often अक्सर शो बताती है कॉमिक एटीट्यूड, यानी हास्य रवैया, हास्य दृष्टिकोण रखती है। इनकी रचना जो है अक्सर हास्य दृष्टिकोण रखती है, बताती है किसके प्रति? टुवर्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलीट ऑफ दैट टाइम, यानी उस समय के जो अभिजात वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, उनसे जो
यानी उनसे उनके व्यवहार से जो उम्मीद किया जाता था उनके प्रति भी ये कैसा रखते थे, कॉमिक एटीट्यूड यानी एक हास्य दृष्टिकोण रखते थे। यहाँ सुनिएगा, इवन ही सजेस्ट प्लेज, इवन ही, इनका प्लेज मतलब क्या होता है, प्लेज मतलब क्या, प्लेज मतलब नाटक, क्या होता है नाटक, प्लेज भी नाटक होता है। तो क्या करें, इवन ही सजेस्ट प्लेज, यहाँ तक कि उनका जो सबसे जो दुख भरा नाटक होता था, कंटेन ह्यूमर, उसमें भी ह्यूमर, मतलब ह्यूमर मतलब क्या, कंटेन ह्यूमर का मतलब कि उसमें भी ह्यूमर मतलब वही हास्य जिसे बोलते हैं, हास्य जिसमें हंसी आए, यानी दुख वाला नाटक है तो उसमें भी क्या होता था, उसमें भी हंसी हुआ करता था, हास्य हुआ करता था। ही कॉमेडीज, इनकी जो कॉमेडी है, आर बेस्ड ऑन रिकॉग्निजेबल ह्यूमन वीकनेस, इनकी जो कॉमेडी है, ड्रामा जो है इनके, जो बेस्ड आधारित है ऑन रिकॉग्निजेबल ह्यूमन वीकनेस, मानव के कमजोरियों को पहचानने के आधारित पे इनके ड्रामा मतलब आधारित होते हैं। हेल्स, इसलिए दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, हेल्स दे, इसीलिए इनकी रचना जो है वो क्या होता है कि दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, यानी इनकी रचना जो है ना वो क्या करते हैं, पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, यानी मानव जीवन को एक संवेदनशील तरीका से प्रस्तुत करती है इनकी रचना। His important works, इनकी महत्वपूर्ण रचना है इंक्लूड अंकल वानिया, रचना का नाम है 1900, द थ्री सिस्टर्स 1901 एंड द चेरी ऑर्चर्ड, इनकी रचना का नाम है 1904। He had a considerable influence, इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव था, considerable influence मतलब बहुत बड़ा प्रभाव किस चीज पे, on 20th century ड्रामा, यानी 20वीं सदी के ड्रामा जो लिखा जा रहा था 20वीं सदी में, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किसका था, सबसे बड़ा प्रभाव किसका था, ये चेखोव का था। जॉर्ज बर्नार्ड शो बहुत बड़े नाटककार थे, इंग्लिश के बहुत बड़े नाटककार, जिसको हम साथियों से बयान नहीं करते, मानते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शो पेड ट्रिब्यूट, यानी इन्होंने श्रद्धांजलि, पेड ट्रिब्यूट टू हिम, यानी इन्होंने हार्ट ब्रेक हाउस रचना है, इनकी रचना जॉर्ज बर्नार्ड शो का, इनका जो रचना है हार्ट ब्रेक हाउस, तो क्या कह रहे थे, जॉर्ज बर्नार्ड शो पेड ट्रिब्यूट टू हिम, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किए इन हार्ट ब्रेक हाउस के माध्यम से इन 1919 में। द प्रेजेंट कॉमेडी, ये जो आप प्रस्तुत कॉमेडी जो है अ मैरिज प्रपोजल, नाम है ना मैरिज प्रपोजल, प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स, ये उस तरह के कैरेक्टर को, पात्र को बताता है who cause their own discomfort, जो अपने मुसीबत का कारण खुद बनते, इसमें जो पात्र है, तो ये हमारा प्रस्तुत जो आपका ड्रामा है वो बताता है क्या कि अपने मुसीबत का, मुश्किलों का कारण वो खुद बनते हैं। ये आपका क्या हो गया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल। नाउ I am going to teach you the chapter a marriage proposal, and there are only 3 characters in this drama। ये आपका अगर टाइप में पूछा जाए तो टाइप क्या है, ये ड्रामा है, ये क्या है, ड्रामा। तो देखिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल, अब इसमें कैरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है, किस चीज के बारे में दिया हुआ है, कैरेक्टर्स के बारे में। तो 3 कैरेक्टर है, पहला ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला है स्टेफानोविच चुबोको, तो इसको हम चुबोको बोलेंगे, है ना, इतना लंबा नाम हमेशा बोलना मुश्किल होगा। तो आपका पहला कैरेक्टर है, जैसे कैरेक्टर हम समझते हैं, अब जैसे फिल्म बनती है तो सब में अलग अलग कैरेक्टर होता है ना, विलेन है, एक्टर है, कॉमेडियन है, एक्ट्रेस है, ये सब अलग अलग कैरेक्टर होता है ना। तो उसी तरीके से ड्रामा है, ड्रामा वाली इसमें 3 कैरेक्टर हैं आपके, कौन कौन, पहले है स्टेफानोविच चुबोको, तो ये हम चुबोको बोलेंगे।
तो ये है क्या, ये अ लैंड ऑनर, जमींदार जिससे बोला जाता है, जिसके पास ढेर सारे जमीन होता है, जमीन का मालिक जमींदार, अ लैंड ऑनर। ये लैंड ऑनर कौन है, आपका चुबोकोव है। अगला जो है नतालिया स्टेपानोवा, नतालिया स्टेपानोवा, नतालिया स्टेपानोवा का मतलब क्या, ये हम इसे सिर्फ नतालिया बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, नतालिया। ये क्या है, हिज 25 ईयर ओल्ड डॉटर, यानी ये चुबोकोव जो है ना, हिज 25 ईयर ओल्ड डॉटर, यानी 25 साल की बेटी है ये, इसका चुबोकोव का। चुबोकोव जमींदार है, जमीन का एक मालिक है, और नतालिया जो है 25 साल उम्र है इसका, और ये बेटी है जो चुबोकोव का। 25 ईयर है ना, 25 साल की बेटी यानी यंग होती है। अगला जो कैरेक्टर है, द नेक्स्ट कैरेक्टर इवान वैसिलेविच लोमोव, सिर्फ इसे हम प्रोनाउंसिएशन लोमोव हम करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम लोमोव बोलेंगे। तो लोमोव जो है देयर नेबर, यानी इनका पड़ोसी है, किनका, चुबोकोव है ना, उनका पड़ोसी है। अ हेल्दी मतलब स्वस्थ है, एंड वेल फेड, वेल फेड मींस क्या होता है, वेल फेड मींस होता है एकदम अच्छे घर से खाया पिया, एकदम अच्छे तरीका से खाया पिया है। बट टेरिबली हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर, हालांकि ये भी लैंड ओनर है। लोमोव इज आल्सो अ लैंड ओनर, बट क्या लिखा हुआ है, टेरिबली हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक मींस होता है रोग भ्रमित, मतलब ये रोग भ्रमित व्यक्ति होता है। हालांकि इसे हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब उस व्यक्ति को बोला जाता है, उसे रोग नहीं रहेगा, लेकिन उसे लगेगा कि बहाना करेगा बार बार कि हमें ये है, वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या, तो उसे हाइपोकॉन्ड्रियक बोला जाता है। आया समझ में, हाइपोकॉन्ड्रियक। तो हाइपोकॉन्ड्रियक कौन होता है, लोमोव, नतालिया या चुबोकोव। हाइपोकॉन्ड्रियक कौन है इसमें, हाइपोकॉन्ड्रियक लोमोव है आपका। यानी 3 कैरेक्टर याद रखेगा, पहला चुबोकोव जमींदार है, दूसरा कैरेक्टर नतालिया जो बेटी है चुबोकोव का 25 साल का, तीसरा है लोमोव। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे गांव में नाटक होता है ना, तो क्या होता है, जैसे स्टेज पे नाटक हो रहा है तो पहले पर्दा लगा हुआ होता है, लगा रहता है कि नहीं, उसी तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्दा लगा हुआ, सपोज यानी आपका पार्ट 1 भाग, कहां से, यहाँ से सीन 1 से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एक्शन टेक्स प्लेस, ये घटना जो होता है, नाटक जो हो रहा है कहाँ पे, द एक्शन टेक्स प्लेस, ये होता है कहाँ पे, इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मतलब बैठक खाना, बैठका रूम जिसे हम लोग ना, हम लोग घर में भी होता है कि बैठक रूम होता है, यानी बैठक रूम में ऑफ चुबोकोव्स कंट्रीज हाउस। चुबोकोव्स कंट्रीज, कंट्री हाउस मतलब गांव, कंट्री हाउस मतलब क्या होता है, गांव जिसे हम लोग देहाती इलाका गांव बोलते हैं ना। तो यानी कंट्री हाउस कहने का मतलब चुबोकोव का एक गांव, मतलब गांव जहाँ पे गांव है इसका, तो वही गांव में एक क्या है इसका, ड्राइंग हाउस, बैठक खाना है, बैठक वाले रूम में ये वही घटना होती है। यानी ये ड्रामा जो लिखा गया है ना, ये सारा गांव हो रहा है, चुबोकोव का एक यानी गांव है, उसके गांव में एक बैठक खाने है, गांव में घर है उसका, तो बैठक खाने में ये आपका सारा एक्शन होता है। आइए आगे देखिए, आपका है कि यहाँ पे सीन 1, सीन 1 मीन्स पहला सीन। पहला सीन में क्या है, सपोज पर्दा लगा हुआ नाटक, सपोज स्टेज पे, नाटक को क्या स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है ना, तो आपका पर्दा लगा हुआ, पर्दा हटाया जाता है, पर्दा हटाया जाता है और स्टार्ट होता है यहाँ से नाटक। तो एक बात बता देते हैं, इसमें सबसे पहले जो 3 कैरेक्टर हैं, इसमें जो लास्ट कैरेक्टर का नाम लोमोव बताए थे लोमोव। तो लोमोव होता क्या है ना, कि लोमोव जो है पड़ोसी रहता है चुबोकोव का। तो लोमोव जो रहता है कि वो उसका उम्र बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो क्या होता है कि लोमोव बहुत दिन से मतलब अपना शादी का प्रस्ताव लेकर के जाना चाह रहा था, किसके पास, चुबोकोव के पास, उसकी एक बेटी थी ना, उसके पास। यानी ये लोमोव प्यार करता था, किससे, नतालिया से। अब ये मतलब ये बहुत दिन से चाह रहा था कि आज हम जाकर के उससे बोले, आज जाकर के बोले, मतलब इसे हार करना चाह रहा था, लेकिन
इजहार नहीं कर पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि रिस्की काम है ये। तो होता क्या है देखिए, बहुत दिन से अब होता है कि अब इसे लगा कि नहीं, अब मुझे डायरेक्ट जाना चाहिए, कहाँ, चुगोपोव के पास, पड़ोसी है दोनों ना, अब चुगोपोव के पास जाना चाहिए मुझे, अब नहीं, अब सोचता है ये, चलो आज चाहे जो हो जाए, इस समय इस बार जा करके हम प्रस्ताव शादी कर लेकर के जाएंगे और कर देंगे, चाहे चुगोपोव को बोल दे या फिर नतालिया को बोल दे, मत ही बांधा चल निकल जाता है शादी का प्रस्ताव लेकर के प्यार का इजहार करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे चुगोपोव एंड लोमोव, चुगोपोव और लोमोव ये दोनों है, क्या रहता है, लेटर्स इंटर्स, यानी बाद वाला जो व्यक्ति लोमोव है वो प्रवेश करता है, लोमोव जाता है किसके यहाँ, लोमोव जाता है किसके यहाँ, चुगोपोव के यहाँ। तो द लेटर्स इंटर्स यानी बाद वाला जो व्यक्ति लोमोव है वो प्रवेश करता है, उसकी एंट्री होती है, वियरिंग टेल्स एंड व्हाइट ग्लोव्स, वियरिंग टेल्स एंड व्हाइट ग्लोव्स, यानी ये पहना हुआ है क्या, टेल्स कोट होता है, एक कोट पहना हुआ है, एंड क्या लिखा हुआ है, व्हाइट ग्लव्स, यानी उजले कलर का ग्लव्स दस्ताना पहना हुआ, कौन, मतलब कोट पहना हुआ, दस्ताना पहना हुआ है, कौन पहना हुआ है, लोमोव पहना हुआ है, थोड़ा मतलब बन बन के पहुंचा है, प्रस्ताव लेके गया, इजहार करने गया, तो थोड़ा सा बन बन के तो जाना ही पड़ेगा भाई। यहाँ देखिए चुगोपोव गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, अब चुगोपोव जो है जैसी देखता करे लोमोव, हालांकि दोनों पड़ोसी है, जानते तो है ये एक दूसरे को, तो गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, यानी अपने गेस्ट यानी लोमोव के पास जाते हुए और उसे स्वागत करते हुए, जैसे जाता है स्वागत करता है, क्या कहता है, ओह व्हाई ऑफ ऑल पीपल, माय ओल्ड फ्रेंड इवान वैसिलिविच, ये कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, कि व्हाई ऑफ ऑल पीपल माय ओल्ड फ्रेंड इवान वैसिलिविच, हाउ नाइस टू सी यू, कि मेरे दोस्त, माय ओल्ड फ्रेंड मेरे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त, हाउ नाइस टू सी यू, मैं कितना खुश हुआ हूँ तुम्हें देखकर, यानी हाउ नाइस टू सी यू, मुझे तुमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, शेक्स हैंड, एक दूसरे के हाथ मिलाते, दोस्त जाते हैं तो हाथ ही ना मिलाते हैं, तो आप जाते हैं हाथ मिलाते हैं, और दिस रियली इज अ सरप्राइज ओल्ड बॉय, ये बहुत अफसोस की बात है मेरे दोस्त, हाउ आर यू, कैसे, ये कौन कह रहा है, लोमोव कह रहा है, कैसे, किससे, लोमोव से, तो सब जान रहा है हम तो बहुत अच्छे, लोमोव देखिए, अब लोमोव का रिएक्शन क्या आता है, कह रहा है वेरी वेल, थैंक यू, अरे बहुत अच्छा हूँ, आपका धन्यवाद, एंड मे आई आस्क हाउ आर यू, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कैसे हैं, ये कौन कह रहा है, लोमोव कह रहा है कि वेरी वेल, बहुत अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, एंड मे आई आस्क हाउ यू आर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कैसे हैं, वो कह रहा है ओह नॉट अ बैड एट ऑल फ्रेंड विथ द हेल्प ऑफ योर प्रेयर, यानी मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ, विथ द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, यानी आपकी दुआओं से आदि, मतलब आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। क्या प्लीज हैव अ सीट, अरे आओ आओ बैठ जाओ, कौन कह रहा है, शुभ को, आओ आओ बैठ जाओ, नो रियली इज इट नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स, नो रियली इट इज नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स, अब यहाँ पे चुको को कह रहा है कि नाउ रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स, माय डियर बॉय, मेरे दोस्त, इस तरीका से तुम अपने पड़ोसी को उपेक्षा करना ठीक बात नहीं है, मतलब हम लोग दोनों पड़ोसी हैं, तुम इतने दिन के बाद आ रहे हो, यानी उपेक्षा करना पड़ोसी को ठीक बात नहीं है, एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, व्हाट फॉर मतलब क्या था, व्हाट फॉर इज इक्विवेलेंट टू व्हाई, क्यों का सेंस होता है, एंड व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर, तुम इतना बन ठन करके आए हो, क्यों आए बन ठन के, इतना तुम पहन पूरा धना कोट वगैरह गलत वगैरह, तुम इतना बन ठन करके क्यों आए,
क्या कह रहा है? ओ मॉर्निंग कोट, मॉर्निंग कोट सुबह में जो कोट पहने जाते हैं, मॉर्निंग कोट पहन करके आए हो, ग्लव्स ग्लव्स पहन करके आए हो, एंड सो आदि ये सब तुम पहन करके आए हो। क्या बात है? यहाँ पे आर यू ऑफ ऑन अ बिजी कॉल बॉय, कहीं तुम जा रहे हो क्या मेरे पुराने दोस्त, कहीं तुम जा रहे हो क्या? ओह नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू। क्या लोमोक कह रहा है? नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, नहीं नहीं बस मैं ऑफिस से मिलने आया था। आज शादी का प्रस्ताव है, अब सब वो प्यार का इजहार करना चाह रहा है, करना तालिया से न करेगा जी, बाबूजी से करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है इसमें, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है ना लोमोक क्या कहता है? नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, बस मैं ऑफिस से मिलने आया हूँ। माय एस्टीम्ड नेबर, मेरे आदरणीय पड़ोसी, मैं सिर्फ ऑफिस से मिलने आया हूँ। अब यहाँ देखिएगा चुबो को क्या कहता है? ओ बट व्हाई द मॉर्निंग कोट? ऑल फ्रेंड्स, ओ मेरे दोस्त मॉर्निंग कोट ही कोट पहन करके क्यों आए हो? मॉर्निंग कोट पहन करके क्यों आए हो? दैट इजंट न्यू ईयर टुडे, ईयर्स डे, अरे आज तो नया साल तो नहीं है। क्या बात है? तो लोगों का रिएक्शन देखिए, लोगों क्या रिप्लाई करता है? ओ वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ओ वेल, ओ जैसा कि तुम जानते हो, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बात यह है, टेक्स हिज आर्म, उसका हाथ पकड़ लेता, इसका का कौन? लोगों, मतलब बताना चाहता था, टेक्स हिज आर्म, उसका हाथ पकड़ता है। आई हैव बस्ट इन, क्या लिखा हुआ है कि आई हैव बस्ट इन ऑन यू लाइक दिस, मैं आपके यहाँ आ पड़ा हूँ, आ गया हूँ इस तरह। स्टेपनोविच माई एस्टीम्ड नेबर इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे पास इस तरीका से मैं आ धमका हूँ, आ गया हूँ मेरे माई एस्टीम्ड नेबर, मेरे आदरणीय पड़ोसी, इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू, मतलब आपसे एक मदद की उम्मीद में आपके पास मैं आया हूँ। मतलब आपसे मैं क्या मांगने आया हूँ? एक मदद मांगने आया हूँ, एक मदद की उम्मीद में आया हूँ। माँ फिरा रहा है, सूरज क्लियर जा नहीं रहा, तो भाई मामूली काम हो क्या? लिखा हुआ कि आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ turning to you for the help you have always so to speak। यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि I have already had the honor more than once of turning to you for the help। क्या बोली क्या? क्या सुनिएगा, अब यहाँ पे ये क्या बोलता है? लोगों बोल रहा है कि मैं आपसे बस एक मदद की उम्मीद में आया हूँ। क्या बोलता है? क्या है? ऑलरेडी द ऑनर, यानी आपसे मुझ पे आपके पहले से बहुत, मतलब क्या है, क्या बोलता है? आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ टर्निंग टू यू फॉर द हेल्प, यानी आई हैव ऑलरेडी, यानी आपका जो है पहले ही से मुझ पे बहुत एहसान है, आप मुझे पहले भी बहुत बार मदद कर चुके हैं। मोर देन वंस ऑफ टर्निंग, एक से अधिक बार, फॉर द हेल्प यू हैव ऑलवेज सोट टू स्पीक, और आप जैसे मैं बोला हूँ उसमें आप मुझे कई बार मदद भी किए हैं। बट फॉरगिव मी, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। माइनर बोल नहीं पा रहा है, हम बोले हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन है कौन? लोमोब जो है ना हाइपोकॉन्ड्रियक है, बीमारी का, रोग का भ्रमित व्यक्ति है, एकदम बहाना करेगा। मुझे देखो ना मेरी नसें फटी जा रही, मुझे घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, इस तरीका से वो हाइपोकॉन्ड्रियक है। तो देखिए कह नहीं पा रहा है, क्या कहता है? इसको सुबह को माइनर, मेरी नसें जैसे लग रहा है फटा जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। आई मस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, मुझे थोड़ा पानी पी लेने दो। सोचो कितना घबरा रहा है। ओ डियर स्टेपनोविच ड्रिंक सम वाटर, ये थोड़ा सा कुछ पानी पीता है। कौन? लोमोब पानी पीता है। ओ चुगो को असाइड, चुगो को वहां मतलब दोनों बगल में थोड़ा सा इधर आके मन ही मन सोचता है, क्या वही से आफ्टर मनी, लगता ही पैसा मांगने आया है, मने मन सोच रहा है। कौन? चुगो को लगता ही पैसा मांगने आया, तो बेचारा नहीं जान रहा, फाइट चांस, मुश्किल है, पैसा तो नहीं देंगे। टू लोमोब, ओ व्हाट इज इट माय डियर फेलो, चुगो कहता है बात क्या है माय डियर फेलो, मतलब अपने दोस्त को कह रहा है लोमोब को कि बात क्या है बताओ ना। लोमोब कहता है ओ वेल यू सी, अच्छा तो जैसा कि तुम जानते हो माय स्टेपनोविच,
ये चुगोपोक का नाम ले रहा है कि I mean dear Stepanovich, I mean my nerves are in a terrible condition. फिर भी नहीं बता रहा है। कह रहा क्या मीन मेरा मतलब है कि my nerves are in terrible condition. मेरी नसों में एकदम घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। यानी नसें जैसे है ना कि क्या हो रहा है कि फटा जा रहा है, इस तरीका से ना कर रहा है। Which you yourself are so kind as to see. यानी कहा है कि I mean my nerves are in a terrible condition, which you yourself are so kind as to see. यानी तुम ऑलरेडी मुझ पे बहुत एहसान कर चुके हो। In short, संक्षिप्त में अगर बताएं, you are the only one who can help me. आप ही एक है जो आप मेरी मदद कर सकते हो। Although हालांकि of course I have done nothing to deserve it. लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ कि मैं मदद के लायक हूँ। मतलब मैं आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ कि मैं मदद के लायक हूँ, मैं मदद का पात्र बन सकूं। And I don't even have the right to count on your help. और मुझे ऐसा भी कोई एकदम अधिकार नहीं है कि जब मैं आपसे एकदम मदद मांग ही लेगा। वो को देखिए क्या कर रहा है। Oh no no don't beat about the bush. बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के बात करना। तो मैं कह रहा है डोंट बीट अबाउट द बुश। अरे घुमा फिरा के बात नहीं करो यार, क्या कहना है उसके लिए बोलो। ओल्ड फ्रेंड मेरे पुराने मित्र, ऑट विथ बताओ क्या तुम कहना चाह रहे हो। लोमोव कहता है देखिएगा ऑल राइट, अच्छा ठीक है, हियर यू आर, ठीक है आप यहाँ है बताते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बात ऐसा है ना, क्या आई हैव कम टू आस्क फॉर, मैं यहाँ आया हूँ, I have come to ask for your daughter Natalia's hand in marriage. मतलब मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ विवाह करने के लिए। बेचारा बोल देता कौन? लोमोव बोल देता है। किसको बोलता है? लोमोव को। अब बेचारा पूछ ही रहा है बार बार, आज प्रस्ताव लेकर के आया था ना शादी का, कौन लेकर के आया था? लोमोव लेकर आता है। बोल देता है कि बात ऐसा ना दोस्त, तुम्हारी जो बेटी है का मैं आप मांगने आया हूँ विवाह के लिए, शादी करने के लिए। आगे देखिएगा, अगला चुबोकोव का देखिए रिएक्शन। जैसे बोला शादी का प्रस्ताव, यानी शादी तुम आए हो करने के लिए मेरी बेटी से हाथ मांगने आए हो। देखिए रिएक्शन क्या होता है चुबोकोव की तरफ से। ओ ओवर जो आए उसी के मारे पागल हो जाता है। वाह, शादी के मतलब मांग करने आया मेरी बेटी से, ओवर जो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो क्या कर रहा कि माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे मित्र इवान वैसेलिविच, कुड यू रिपीट, क्या तुम फिर से बोल सकते हो दैट आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट। मैं क्या तुम रिपीट कर सकते हो, दोबारा बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आई हर्ड राइट, जो तुमने कहा मैं ठीक से सुना नहीं, फिर से एक बार तुम रिपीट करो ना, क्या कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लोमोव कहता है ओ आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग। अब तो ये बेचारा समझ गया कि बिल्कुल हम शादी का मतलब हाथ मांग सकते, आराम से खुश हो गया। चुबोकोव ब्रेकिंग इन, चुबोकोव ब्रेकिंग इन माय ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड। अब चुबोकोव जो है एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। माय ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे मित्र, आई एम सो डिलाइटेड, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एंड सो ऑन यस रियली एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इस प्रकार की चीजें को लेकर के हगिंग एंड किसिंग। अब अपने दोस्त को गले लगा लेता है और उसके सर को चूमने लगता है। कौन? लोमोव। हाँ, अब एक तरह से दमादी ना हो गया यार। हाँ दोस्त, लेकिन अब शादी का प्रस्ताव एक ही तरह से खुश ये हो गया, वो भी खुश हो गया, ये भी अब दोस्त गले लगा लेता है और उसके साथ वो चूमने लगता है, इसका मतलब तो हो गया अब दमादी हो गया। क्या लिखा हुआ है? I have been earning for this for ages. अरे मैं तो ये वर्षों से इस बात को सुनने के लिए लड़ाई था। मैं कौन कह रहा है? चुबोकोव कह रहा है, तुम आज कह रहे हो, मैं तो बहुत वर्षों से बहुत दिनों से लड़ाई था ये बात सुनने के लिए। It's been my constant desire, मेरी प्रबल इच्छा थी, ये भी चाहता था। कौन? चुबोकोव की मेरी बेटी की शादी किससे हो? Says
a tear, उसकी आंखों से मतलब आंसू छलकाते हैं, इसकी आंखों से, जुबोकोब की आंखों से आंसू छलकाते हैं। ओ एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक अ सन, अरे मैं तो तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह प्रेम किया हूँ। यू वंडरफुल पर्सन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। क्या लिखा हुआ है? यू मे गॉड ग्रांट यू, यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस, भगवान तुम्हें क्या करे? सही मार्ग दिखाए, प्रेम दे, एंड सो ऑन। इट्स बीन माई मोस्ट fervent विश, यह मेरी बहुत ही प्रबल इच्छा, भगवान तुम्हें प्रेम दे, भगवान तुम्हें सही मार्ग दिखाए, और यही मेरी प्रबल इच्छा। मतलब वो चाह रहा था क्या कि अपनी बेटी से शादी किसके साथ करे? बट वाई आई एम स्टैंडिंग हियर लाइक अ ब्लॉकेड, अरे मैं यहाँ मूर्ख की तरह क्यों खड़ा हूँ? आई एम डैमस्ट्रक बाय द sheer joy of it, खुशी का मारा इसका एकदम डैमस्ट्रक, तो समझ नहीं निकल रहा है। कंप्लीटली डैमस्ट्रक, पूरी तरीके से डैमस्ट्रक हो गया, तुम्हारे कुछ बोल नहीं पा रहा है। ओह विथ ऑल माय हार्ट एंड सोल, आई एकदम ये कह रहा है कि विथ ऑल माय हार्ट एंड सोल आई विल गो गेट नताशा एंड सो ऑन, एकदम कह रहा है कि मैं बिल्कुल नतालिया को नताशा भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं तुरंत अभी जाता हूँ किसके पास? नताशा के पास। लोमोव डीपली मूव, डीपली मूव, थोड़ा सा ही डीपली मूव मतलब क्या होता है ना कि थोड़ा सा इससे अब अच्छा महसूस हो रहा है, किसको? लोमोव को। स्टेफन स्टोपानोविच, माय एस्टीम्ड फ्रेंड्स, डू यू थिंक आई मेक फन ऑन हर एक्सेप्टिंग मी, लोमोव कह रहा है किससे? चुबोकोव से, माय एस्टीम्ड फ्रेंड, मेरे आदरणीय दोस्त, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कौन ऑन हर एक्सेप्टिंग मी, यानी क्या तुम्हारी बेटी जो है लगता है कि मुझे एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी? ये लग रहा है लोगों को, लग रहा है। चुबोकोव देखिए क्या कहता है, चुबोकोव कहता है हैंडसम डेविल लाइक यू, अरे तुम इतने सुंदर नौजवान को पसंद करोगी, हाउ वुड शी पॉसिबली रजिस्ट, कैसे वो इनकार कर सकती है? ये मतलब कैसे इनकार सकती है? शी इज मैडली इन लव विथ यू, वो तो तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई है एकदम, वो भी तुम्हें बहुत चाहती है, प्रेम करती है, वो तो पागल है तुम्हारे प्रेम में। अब तुम कहते हो कि क्या एक्सेप्ट करेंगे? डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैडली एंड सो ऑन, एकदम वो भी प्रेम में पागल हो गई है। आई विल कॉल हर राइट नाउ, आई विल कॉल हर राइट अवे, मतलब मैं तुरंत बुला करके लाता हूँ। कौन कह रहा है ऐसा? शिवो को किससे? लोमोव से कह रहा है। अब आइए यहाँ पे पर्दा जो होता है, अब ये लोमोव क्या कर, शिवो को क्या करता है? बुलाने अंदर चला जाता है अपने बेटी को। पर्दा गिरता है, तो देखिए क्या होता है आगे। आपका सीन दूसरा स्टार्ट होता है, सीन दूसरा स्टार्ट होता है। तो सीन दूसरा में क्या है? सीन दूसरा में सिर्फ किसका बात किया गया? खाली लोमोव है, देख रहे हैं? सीन नंबर 2 जो इसमें खाली लोमोव है आपका, फिर यहाँ सीन तीसरा स्टार्ट हो जाता है, यानी सीन दूसरा में सिर्फ लोमोव के बारे में बात किया गया। देखिए लोमोव क्या करता है। लोमोव अलोन, अब वो तो अंदर चला गया बेटी को बुलाना चुप को, अब लोमोव बेचारा अकेला पड़ गया है, सोच रहा है इट्स सो कॉल्ड, बहुत ठंड है आज। क्या है? बहुत ठंड है आज। आई एम शेकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर फाइनल एग्जाम, मैं पूरी तरीके से एकदम कांप रहा हूँ, लाइक बिफोर फाइनल एग्जाम, जैसे कि फाइनल परीक्षा के पहले आदमी कैसे थोड़ा सा डरने लगता है, कांपने लगता है, उसी तरीके से इसको हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों कांप रहा था? एक तरह से डर रहा था, क्योंकि ये जान रहा था कि बाप यानी चूहो को जो मेरा दोस्त है वो खुश हो गया, लेकिन पता नहीं नतालिया का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या करेगी, शायद मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, इसीलिए बेचारा को डर लगा। कहा था इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेक अप योर माइंड, इफ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेवर। अब चलिए यहाँ जो है आपका सीन 2 से जो है आपका नेक्स्ट क्लास हो गया, सीन नंबर 2 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे वीडियो में।